भुषुंडी रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। लंकेश दशानन है हम, हमें परास्त करना इतना सहज नहीं होगा। ये तो बुरा हुआ लंकेश के साथ। कदाचित लंकेश सहस्त्रबाहु की शक्ति से परिचित नहीं था। गरुड़देव, जल से भरे मेघ जब मतवाले होकर पर्वत से टकराएंगे तो फट ही जाएंगे। अहंकार रूपी जल से भरा हुआ रावण सहस्त्रबाहु जैसे पर्वत से टकराया तो परिणाम क्या हुआ आपने देख ही लिया। किसी को चुनौती देने से पूर्व उसकी शक्तियां जानकर स्वयं के सामर्थ्य से तुलना करके देख लेनी चाहिए, वरना परिणाम विपरीत भी हो सकता है। रावण को जब सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया था तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? गरुड़देव, शत्रु यदि दुर्बल है तो उसे अपने अधीन कर लो, और यदि वो बलशाली है तो उससे मित्रता कर लो। यही राजनीति और कूटनीति है। रावण को बंदी हुआ देख महर्षि पुलत्स्य, जो उनके पितामह थे, उन्होंने आकर सहस्त्रबाहु और रावण में संधि कराई। इसी प्रकार दोनों में मित्रता हुई और रावण मुक्त हो गया। माहिष्मती राज्य पर पुनः कभी आक्रमण ना करने का वचन देकर रावण लंका लौट गया। तो इस प्रकार मुक्ति हुई रावण की। गुरुदेव, इस बार छठ का ये पर्व हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। छठी मैया ने न केवल हमें आशीर्वाद दिया है, बल्कि हमारे रघुवंश की लाज भी रख ली है। राजन, तीनों महारानियों की इतने वर्षों की तपस्या का फल है ये चारों कुमार। ये पर्व हर मां अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा हेतु मनाती है, और अब से हर वर्ष इस सुख का आनंद हमारी तीनों महारानियां भी ले सकेंगी। गुरुदेव, आपको हृदय से नमन और धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के बिना ये सब कुछ संभव ही ना हो पाता। आपको कोटिशः धन्यवाद। कल्याण हो। चौथे दिन भोरे भोरे सुनो अर्जी हमारी।
सूर्यवंश के सूर्य राम ने सूर्य देव को किया प्रणाम, प्रति प्रणाम किया सूर्य देव ने। देख राम हरिपूरण का। किंतु काकराज, मैंने तो सुना था कि लंका पर यक्षराज कुबेर का आधिपत्य था, जो महर्षि विश्रवा के पहले पत्नी के पुत्र थे। फिर यक्षराज रावण कैसे लंका पर शासन करने लगा? पक्षराज, आदिकाल में इंद्रदेव ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से प्रार्थना की थी कि उनके लिए धरती पर भी स्वर्ग के समान वैभवशाली और शत्रुओं के लिए अभेद्य नगरी बनाकर दे। तब विश्वकर्मा ने चारों ओर समुद्र से घिरी लंका के त्रिकुट पर्वत पर इंद्रदेव के लिए भव्य भवन और अन्य देवताओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त नगर का निर्माण किया था। किंतु इंद्र आदि देव वहां कभी निवास करने नहीं गए। बाद में रावण के नाना राक्षस राज सुमाली और उनके भ्राता माली और माल्यवान की दृष्टि वैभवशाली लंका पर पड़ी और उन्होंने इसे देवताओं से छीनने की योजना बनाई। किंतु उन्हीं दिनों देवी पार्वती के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। देवी पार्वती के जीवन? पक्षराज, उस विचित्र दृष्टांत को जानने के लिए हमें अतीत के उस कालखंड में झांकना होगा। कैलाश धाम में आपका स्वागत है विश्वकर्मा जी। कुबेर देव प्रणाम। गणाध्यक्ष नंदी जी, कोई विशेष कारण है क्या जो महादेव ने शीघ्र ही हमें कैलाश पर उपस्थित होने का संदेशा भिजवाया? ये तो प्रभु ही जाने। आइए आइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम माहेश्वरी। प्रभु, हमें शीघ्र उपस्थित होने का आदेश मिला था। कोई विशेष प्रयोजन है क्या महादेव? विश्वकर्मा जी, आप तो देवों के शिल्पकार हैं। संसार में भवन आदि का निर्माण आपसे अधिक निपुण अन्य कोई नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि मेरी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के लिए आप एक सुंदर, अद्वितीय और अनुपम निवास स्थान बनाइए, जिसकी तुलना तीनों लोक में ना हो। देव, दानव, मानव, गंधर्व, यक्ष, किसी के पास ऐसा भवन ना हो। 14 भुवनों में इसकी समानता कोई ना कर सके। अवश्य प्रभु, किंतु हे योगेश्वर, हे योगियों के आदेश्वर, कृपया ये बताएं कि माता महेश्वरी के लिए भवन का निर्माण कहां करना है? देवी पार्वती, अब आप ही बताइए कि आपके लिए भवन का निर्माण किस स्थान पर किया जाए। जहां के तट पर समुद्र की उत्ताल तरंगे कलकल निनाद करती हो, शीतल सुगंधित वायु मन गति से प्रवाहित होती हो, जहां सूर्योदय के समय उषा की लालिमा पर्वत शिखरों को छूकर इंद्रधनुषी छटा बिखराती हो, जहां के वन के विशाल वृक्ष जब पवन की वेग से झूमे तो महादेव की प्रशंसा में ओम की ध्वनि सुनाई दे। विश्वकर्मा देव, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है? हाँ, है तो एक ऐसा स्थान देवीश्वरी। वर्षों पहले इंद्रदेव के आग्रह पर दक्षिण में स्थित लंका द्वीप पर सूर्य के समान ही सुंदर भवनों का निर्माण किया था, किंतु वो आज तक कोरे हैं। वहां इंद्रदेव या अन्य कोई देव
कभी रहने नहीं आए। यदि आप और महादेव की अनुमति हो तो मैं उन भवनों में और भी थोड़ा कार्य करके उन भवनों को संसार के सबसे सुंदर भवन बना दूं। उचित है। कुबेर देव, विश्वकर्मा जी को इस निर्माण के लिए जो भी धन, सामग्री या साधन की आवश्यकता हो उसे उपलब्ध कराइए। ऐसा ही होगा महादेव। आप सबके आशीर्वाद एवं कृपा से ही तो मैं धन संपदा का कोषाध्यक्ष बना हूं। स्वर्ण का असीमित भंडार है हमारे कोष में। मैं लंका नगरी के समस्त भवनों को स्वर्ण एवं माणिक मोतियों से जड़ दूंगा। समस्त ब्रह्मांड में लंका एक ऐसी प्रथम नगरी होगी जिसके समस्त भवन स्वर्ण जड़ित होंगे। स्वयं सूर्यदेव के नेत्र भी जिसकी चमक देख के कुछ पल के लिए चकाचौंध हो उठेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जाइए और शीघ्र कार्य आरंभ कीजिए। और तब देवशिल्पी विश्वकर्मा की शिल्प कला का अद्भुत चमत्कार लंका नगरी के रूप में धरा पर स्थित हुआ। कुबेर देव ने भी तन मन धन से लंका के निर्माण में अपना योगदान दिया। वाह, साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति है ये भवन। ये लंका नगरी शिल्पकला की उत्कृष्टता का अनुपम साकार है ये भवन। आपको कोटिशः धन्यवाद स्वामी, जो आपने इतना सुंदर उपहार मुझे भेंट के रूप में दिया है। धन्यवाद के पात्र तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी और धनाध्यक्ष कुबेर है, जिन्होंने दिन रात श्रम करके आपके स्वप्नों की नगरी को अद्वितीय बना दिया। देवी, हमने गृह प्रवेश की पूजा के लिए हमने यक्षराज कुबेर के पिता महर्षि विश्रवा को बुलाया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नाथ। महर्षि विश्रवा को भी अपने पुत्र कुबेर पर बहुत गर्व होगा। प्रणाम प्रभु, महर्षि विश्रवा जी आए हुए हैं। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम देवेश्वरी। महर्षि, देखिए ये भवन, यहाँ का स्थापत्य कितना अद्वितीय एवं अद्भुत है। आपको ज्ञात है ना, आपके पुत्र कुबेर का भी इस अनुपम भवन के निर्माण में बड़ा योगदान है। आपने सत्य कहा देवेश्वरी, अद्भुत सुंदरता है इस भवन की। मेरे जीवन में इतना सुंदर भवन मैंने कहीं नहीं देखा। भाग्यशाली है मेरा पुत्र कुबेर, जो आपके काम आ सका। महर्षि, गृह प्रवेश की पूजा आरंभ करें? अवश्य देवाधिदेव, आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। हरि ओम द्यो ओम शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर् वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। महर्षि,
आपने गृह प्रवेश की पूजा विधिवत संपन्न करा दी। अब हमें आज्ञा दीजिए कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करें। क्या हुआ ऋषिवर? कृपया बताएं, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? क्षमा करें देवेश्वर, आप तो समग्र भुवनों के स्वामी हैं। संसार जिनके संकेत मात्र से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है, उनके निवास स्थान के गृह प्रवेश की पूजा कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उनसे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या होगी प्रभु? नहीं ऋषिवर, गुरु दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान अपूर्ण रहता है। यह अनुष्ठान भी आपकी गुरु दक्षिणा से ही पूर्ण होगा। कृपया बताइए, हम आपके चरणों में क्या अर्पित करें? किन विचारों में खोए हैं ऋषिवर? मांगिए, आपकी जो इच्छा है सो मांगिए। मोक्ष से लेकर परम धाम में निवास तक जो आपकी इच्छा है सो मांगिए। जो मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाएंगे देवाधिदेव। संकोच का त्याग करिए महर्षि विश्रवा। आपके पुत्र कुबेर ने इस भवन को संवारने में तनिक भी संकोच नहीं, सब कुछ उन्होंने ही प्रदान किया। आपने भी पूर्ण विधि विधान के साथ गृह प्रवेश का अनुष्ठान संपन्न कराया। आपके उपकारों का मूल तो हम चुका ही नहीं पाएंगे। कृपया गुरु दक्षिणा प्राप्त कर इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान कीजिए। यदि आप मुझे कुछ प्रदान करना ही चाहते हैं तो ये स्वर्ण नगरी लंका मुझे दे दीजिए। यह मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कदाचित आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं महर्षि। आप चाहे तो हमसे स्वर्ग का आधिपत्य मांग लें, हमारा कैलाश धाम मांग लें, आपकी कल्पना में जो भी ऐश्वर्य, वैभव सब मांग लें। हम आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं ऋषिवर, किंतु ये स्वर्ण नगरी लंका, ये भवन मैंने अपने प्राण वल्लभ देवी पार्वती को समर्पित किया है। इसीलिए मैंने कहा था, मैं जो मांगूंगा आप दे नहीं सकेंगे। महर्षि, आपको मुंह मांगी गुरु दक्षिणा मिलेगी। हम आपको गुरु दक्षिणा में भवन साथ स्वर्ण नगरी लंका प्रदान करते ये मुझसे क्या अनर्थ हो? जिनका घर बसाने आए थे उन्हीं के घर को उनसे छीन लिया। हे देवाधिदेव, हे महादेवी। बस महर्षि विश्रवा। जिस सोने की लंका को देखकर आपके मन में लालच उत्पन्न हो गया, जिस स्वर्ण नगरी लंका ने एक योगी को भोग के ओर धकेल दिया, जिस लंका की चमक धमक ने एक ऋषि की आंखों में चकाचौंध कर दी, वो लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। ये मेरा श्राप है लंका को।
ये विधि का विधान है, होनी को कौन टाल सकता है? देवी, अपना मन छोटा मत कीजिए। कदाचित ये घटना भविष्य में संसार के कल्याण का द्वार खोलने के लिए ही घटित हुई हो। प्रिय, इसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लीजिए। चलिए अपने सुंदर संसार में, अपने कैलाश धाम में पक्षीराज, लालच का फल सदैव अनर्थकारी होता है। भले ही वो लालच अनजाने में ही किया हो या जानते हुए। ब्रह्मदेव के पौत्र ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पुत्र महर्षि विश्रवा के मन में कुछ पल के उपजे लालच ने उन्हें सदा के लिए लांछित कर दिया और देवनगरी लंका शापित हो गई। सत्य है काकराज, काल चक्र के गर्भ में ऐसी न जाने कितनी विचित्र घटनाएं छिपी हुई, जिसका रहस्य जान पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए ऐसी घटनाओं को विधि का विधान और ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। विधि के विधान से परे कोई नहीं है, ना देव, ना दानव, ना मानव और ना ही ईश्वर। सत्य कहा आपने मनीषी। कोई तो है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने विधान बनाया, जो सबका विधाता है। हाँ पक्षीराज, किंतु मेरे सर्वशक्तिमान विधाता, मेरे ईश्वर तो श्री राम जी हैं। और मेरे श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्रीमन राम, श्री हरि नारायण, श्री हरि राम, श्री हरि नारायण, श्रीमन राम। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। महाराज, ये बहेलिया है। इसने अयोध्या की दंड संहिता का उल्लंघन करके अपराध किया। इसका अपराध क्या है महामंत्री सुमंत? अयोध्या में शब्द भेदी बांध चलाना वर्जित है और इसने फिर भी शब्द भेदी बांध चलाना शब्द भेदी बांध चलाना। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया